हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग निंजास का कॉन्टेस्ट नंबर 201 और उसका सेकंड प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर बी। ठीक है, तो ये रहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है? इक्वलाइज द स्टेयरकेस। यू आर अ कंस्ट्रक्शन वर्कर डिजाइन टास्क विद लेवलिंग अ स्टेयरकेस। द स्टेयरकेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरे ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसका मतलब है मेरे को एक एरे दिया है, ठीक है, और उसमें अपन को स्टेप्स दिए, वेयर ईच इंटीजर इज द हाइट ऑफ द स्टेप। ठीक है, तो अपन को बहुत सारी हाइट्स दी है। To level the staircase, all steps must be brought to the height of the tallest step. You can only increase the height, you cannot decrease it. ठीक है, तो आप ये कथा पढ़ सकते हो। देखो मैं समझाता हूँ आपको। आपके पास एक एरे दिया है 2415। इसका मतलब है आपके आपके पास बहुत सारी हाइट्स दी है, बरोबर? आपके पास बहुत सारी हाइट्स दी है। तो मान लो ये जो हाइट है, इसकी हाइट है 2। इसका मतलब है ये दो स्टेप का वो है, स्टेयर केस है, बरोबर? तो इसमें दो स्टेप्स है, ये अपना ग्राउंड है। फिर इसमें है 4, मतलब इसमें 4 स्टेप्स है, 1 2 3 और 4। फिर इसमें एक ही स्टेप है, इसका मतलब इसमें एक स्टेप है, और इसमें 5 स्टेप है, बरोबर? 1 2 3 4 और 5। तो मेरे को उसने ऐसा बोला कि मेरे को ये जो सारे स्टेयरकेस है ना, इन सबको हाइट सेम करनी है। तो मैं सबकी हाइट बढ़ा सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, मैं ना सबकी हाइट बढ़ा दूंगा। इसकी मैंने हाइट 4 से बढ़ा दी, इसकी हाइट मैंने 4 से बढ़ा दी, इसकी हाइट मैंने 1 से बढ़ा दी, और इसकी हाइट मैंने 3 से बढ़ा दी। सॉरी, इसकी हाइट मैंने 3 से बढ़ा दी है। तो देखोगे अगर आप ध्यान से, तो आपको क्या पता चलेगा कि आपने टोटल हाइट कितनी बढ़ाई? 3 + 1 + 4। इसका मतलब आपने 8 टोटल हाइट बढ़ाई है। तो सबकी हाइट सेम हो गई ना? सबकी हाइट क्या हो गई? सेम हो गई, सही बात है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8। इसका मतलब आप हाइट बढ़ा सकते हो बट कम नहीं कर सकते। फिर देखो ये वाला जो एरे है, इसमें सबकी हाइट तो सेम है ना, मतलब आपको हाइट इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। डोंट इंक्रीज, आपको इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो हाईएस्ट हाइट है, जो टॉलेस्ट हाइट है, क्या मैं इसका सिंपल आंसर ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास टॉलेस्ट हाइट है ना, उसका मैं डिफरेंस फाइंड कर लूंगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? यही आपकी अप्रोच है। जो भी टॉलेस्ट हाइट है, इसकी टॉलेस्ट हाइट कितनी है? 5, है ना? और मतलब इसकी टॉलेस्ट हाइट कितनी है? 5 है। तो अगर मेरे पास 1 हाइट की जो बिल्डिंग है, तो मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा 5 बनाने के लिए? 4 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं 5 बना दूंगा। अगर मेरे पास 4 हाइट की बिल्डिंग है, तो मेरे को 5 बनाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा। राइट, सही बात है। 5 बनाने के लिए मेरे को 1 ऐड करना पड़ेगा। मान लो मेरे पास दो दो हाइट की बिल्डिंग है, तो मेरे को 3 ऐड करना पड़ेगा ना 5 बनाने के लिए। तो मैं डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ ना। राइट, तो मैं क्या करूंगा? देखो सिंपल ही है। स्टेप 1, फाइंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सी का मतलब है मैक्सिमम हाइट, जो सबसे बड़ी हाइट है उसको आप फाइंड आउट कर लो। स्टेप 2, फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस और उन सबको ऐड कर लो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? तो इसका मतलब क्या है? मैं ना एक सम नाम का वेरिएबल लूंगा, और फिर मैं ना एरे में लूप लगाऊंगा। ठीक है, मैंने एरे में लूप लगा दी, और मैं सम में किसको ऐड करूंगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? मैक्सी माइनस ए आर ऑफ आई, मैं इसको ऐड कर दूंगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? जो भी मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, उसमें से मैं ए आर ऑफ आई को उड़ा दूंगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? देखो ध्यान से, 5 है, बरोबर? मैक्सिमम हाइट कितनी है मेरी? 5। तो मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा? मेरे को 3 ऐड करना पड़ेगा ना। मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा? 3। फिर इधर मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा? 1। इधर मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा? 4। इधर मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा? 0। तो मेरा टोटल सम कितना आ गया? टोटल सम मेरा 8 आ गया। क्या क्या ये बात सही है? तो ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया? मैंने डिफरेंस ही तो निकाला ना। मैंने मैक्सी को ए आर आर 5 से माइनस कर दिया। 4 5 - 2, 5 - 4, 5 - 1 और 5 - 0। इसका जो भी आंसर आएगा, इन सबको ऐड कर लेंगे। क्या ये सही बात है? बस इतना ही है, और लास्ट में रिटर्न सम। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, बस ये आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले C++ का कोड करेंगे। तो क्या बताया मैंने आपको? स्टेप 1, फाइंड मैक्सी। ठीक है, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो मैक्सी कैसे फाइंड करेंगे? इंट मिन, सॉरी, और फिर अपन एरे में लूप लगाएंगे। आई होप मैक्सिमम निकालना तो सबको आता ही है। मैक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा हाइट्स ऑफ आई। ठीक है, एरे का जो नाम है आपका, वो हाइट्स नाम का एरे है, ध्यान रखना। फिर स्टेप 2, ठीक है, ऐड ऑल द डिफरेंसेस। सारे डिफरेंसेस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया। फिर मैं वापस एरे में लूप लगाऊंगा, और मैं सम में किसको ऐड करूंगा?
मैक्सी माइनस ए आर आर ऑफ आई, सही बात है। और लास्ट में अपन सम को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सिंपल ही है ना, कुछ है नहीं इसमें, तो छोटा ही कोड है। चल गया, इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, सो आपका सबमिट हो चुका है। अभी जावा का कोड, एक और चीज आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको ये है ना इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो आप सी प्लस प्लस में तो मैक्स नाम का फंक्शन होता है ना, मैक्स एलिमेंट हाइट्स डॉट बिगिन से लेके हाइट्स डॉट एंड तक। ठीक है, तो आप ये फंक्शन का भी यूज कर सकते हो सी प्लस प्लस में, तो आपका मैक्सी एक ही लाइन में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफी सिंपल है, राइट। और इसको भी आप कोई आई डोंट नो एक्यूमुलेटर फंक्शन से कुछ चेंज करके कर सकते हो, राइट। तो ये सी प्लस प्लस का कोड, अभी जावा का कोड करेंगे। तो क्या बताया मैंने आपको, आपका दो स्टेप का प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले स्टेप वन में आप मैक्सी को फाइंड करोगे, राइट। सो मैक्सी इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। आई होप मैक्सी निकालना तो सबको आता है। ठीक है, क्या करेंगे, मैक्सी इक्वल टू मैथ ऑफ मैक्स, मैक्सी कोमा हाइट्स ऑफ हाइट, सही बात है। ठीक है, मैक्सी निकल गया। फिर अपन स्टेप टू में क्या करेंगे, स्टेप टू में क्या करेंगे बताओ मेरे को, अपन ऐड करेंगे सारे डिफरेंसेस को, ऐड ऑल द डिफरेंसेस। तो मैं वापस लूप लगाऊंगा मैं, और मैं इस बार में क्या ऐड करूंगा, सम में मैं किसको ऐड करूंगा, मैक्सी माइनस ए आर आर ऑफ आई, राइट। तो सम अपन को बनाना पड़ेगा ना मेरे को, तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया सम नाम का। देखो लॉन्ग क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज आपका जो फंक्शन का टाइप है वो लॉन्ग है। ओके, ये चीजों का ध्यान रखना है आपको। और सम को अपन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सिंपल ही कोड है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। ठीक है, सो इसको सबमिट करते हैं। आई होप समझ में आ गया आपको, सिंपल ही कोड है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये सबमिट हो चुका है। तो अप्रोच क्लियर है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। इसका टाइम आप मेरे को बताओ कितना लगेगा। एक तो ओ ऑफ एन मैक्सी ढूंढने में लगा मेरे को, बरोबर। और एक और ओ ऑफ एन मेरे को किस में लगा, सम करने में। तो मेरा टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ओ ऑफ टू एन। ठीक है, जो रफली कितना होता है, ओ ऑफ एन ही होता है। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन है, बिकॉज अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की है। आई होप आपको क्लियर है ये चीज। तो क्वेश्चन सिंपल था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।